छतरपुर जिले में दो बड़े हादसे आज हुए हैं, जिसमें एक विक्षिप्त पुत्र ने पिता को मौत के घाट उतारा है और हनुमान जी का गदा उठा करके मार करके मौत के घाट उतारा है। वहीं खजुराहो में मर्ग कायम किया गया है। वहीं ये दूसरा मामला छतरपुर से आ रहा है, जहां पर छतरपुर में रामनवमी की प्रभात फेरी के दौरान पुरानी रंजिश के चलते छुराबाजी की गई है, जिसमें संजू भूरा और बाट पासा सुरेंद्र साहू घायल हुए हैं। मौके पर पुलिस मौजूद है, सिटी कोतवाली पुलिस मौजूद है। बराबर वीडियो कॉल कर करके पूछ रहे थे लोकेशन के कहाँ हो आगे बढ़े हमारा सब किया बहुत तब में बार बार आ रहा हूँ कहाँ तक आ गए वीडियो कॉल दिखा रहा है मैं पता नहीं है तो कि आ रहा हूँ बोलो ना संजू का हकीकत बात है तो बोल भी मामूली से विवाद पर हुई छुराबाजी, जिसमें हिंदू जोड़ो संगठन के संरक्षक के रूप में कार्य कर रहे संजू मिश्रा और बाट पासा सुरेंद्र साहू को छुरा मार करके घायल किया गया है और दोनों लोगों के नाक में चोट आई है। अरे यार रोक लो, कल अपने साइड चलो कोई बाइट ले लीजिए।
तो तीसरी मंजिल में पहुंचाया जा रहा है और पूरा सर्जिकल वार्ड में जाया जाएगा। क्या हुआ सुबह घटना? जी हम लोग जब प्रभात फेरी में जैसे ही नारायणपुरा रोड से बर्फ फैक्ट्री की ओर जा रहे थे तो हमारे ललिता जी का आगे स्वागत था। अचानक 3 लड़के आए, कॉलिए में बकल लपेटे हुए थे, तत्काल संजू मिश्रा के ऊपर हमला कर दिया और इतने में एक लड़का चाकू भी लिए था और मारपीट ज़्यादा शुरू हो गई। संजू मिश्रा घायल है, हमारी प्रभात फेरी के प्रभारी सुरेश साहू घायल है और भी लोग घायल है। पुलिस ने 2 लोगों को मौके से पकड़ लिया, बका भी जब्त कर लिया, चाकू भी जब्त कर लिया। लेकिन जिस प्रकार से वो मारने आए थे पूरी तरह नशे में थे। यहाँ पे जो मामला है इस चीज का नहीं है कि वो हमला किया, मामला इस चीज का बन रहा है कि प्रशासन और पुलिस प्रशासन कर क्या रही है, बड़ी बड़ी बात करती है। गोलियों का नशा, इंजेक्शन का नशा आज भी चल रहा है, शहर में बिक रहा है, जिसको युवा पीढ़ी करके कोई भी अपराध करने के लिए यहाँ पर उतारू हो जाते हैं। और तीसरी बात, जब भी धार्मिक आयोजन होते हैं प्रतिबंधात्मक कार्रवाई ऐसे लोगों को चिन्हित करके किया जाता है जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है, गुंडा किस्म के व्यक्ति हैं। ऐसी स्थिति में रामनवमी का त्यौहार, ईद का त्यौहार और ये नवरात्रि चल रही है, ऐसे में पुलिस प्रशासन को ऐसे लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई भी करना चाहिए। प्रतिबंधात्मक जिला बदल जैसी कार्रवाई पहले ही कर देना चाहिए, लेकिन नशे पर प्रमुखता से पुलिस को इस पर कार्रवाई करना चाहिए। फिलहाल 2 लोगों को पुलिस पकड़े हुए, एक सुरेंद्र साहू की नाक में फ्रैक्चर है और भी जगह चोटें हैं, संजू मिश्रा के पीठ में पकड़ लगा हुआ और भी जगह नाक में भी फ्रैक्चर है। फिलहाल स्थिति लोगों को अभी समझ में नहीं आ रही थी। ये भीड़ इसलिए इकट्ठी हो रही थी कि ईद का समय हो, जहाँ पर घटना हुई, जहाँ पर घटना हुई है उसके कुछ दूरी पर एक मस्जिद भी है, तो लोगों को एकदम से समझ में नहीं आया। पहले एक हल्ला सा हुआ कि 2 समुदायों के बीच में यहाँ विवाद हुआ, लेकिन वो जो हमला करने वाले लोग थे वो हिंदू ही है। एक व्यक्ति से उनकी पुरानी रंजिश चल रही थी, उसका बदला लेने के लिए नशे में वो आए थे। तो देख रहे हैं लखन राजपूत है, हो गए 2 जने आ गए, 2 जने पर आ गए। तो लखन राजपूत थे जो प्रभात फेरी में निरंतर रहते हैं। और ये जो घटनाक्रम हुआ है, क्योंकि आज ईद का पर्व है और जहाँ पर मस्जिद बताया जा रहा है कि मस्जिद थी वहाँ पर, और ईद के पर्व में ये जो एकदम से जो भीड़ हुई उस दौरान ये घटनाक्रम हुआ। ये भाई साहब, जिस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, इतना बड़ा पर्व आज ईद का था और साथ में ये जो घटना हो रही है, इसमें किसकी चूक है? ये निश्चित तौर पर देखिए कि ये दुर्घटनाएं हैं, लेकिन ऐसे एक सीनियर पार्षद हैं भारतीय जनता पार्टी के, रामनवमी के जुलूस के प्रभारी हैं सुरेंद्र साहू जी, उनके ऊपर जो हमला हुआ वो वाकई निंदनीय है। और मुझे जो अभी पता चला यहाँ आके कि पहले वहाँ किन्हीं असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया था और बीच बचाव करते समय सुरेंद्र साहू को भी चोट लग गई। तो मैं ये चाहता हूँ, मैं पुलिस प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि इस तरह के अपराधियों को जिला बदल की कार्यवाही करके और इतने बड़े त्यौहार के पहले जिले से बाहर कर दिया जाए। और निश्चित रूप से यदि इस तरह के अपराधी यहाँ रहेंगे तो ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं होती रहेंगी। तो पेपर टाइम के पेज पर आप लाइव देख ही रहे थे कि जहाँ ये जो घटनाक्रम हुआ है, आया चीटे की पूरी आया भाई। पुष्पेंद्र प्रताप सिंह भी आ चुके हैं।
भाई साहब, ये इस तरह की लगातार ये घटनाएं हो रही हैं। आज देखिए खजुराहो में भी पुत्र ने पिता को मौत के घाट उतारा। लगातार ये गोलीबाजी, कहीं ये हत्याएं हो रही हैं। आज देखें इतनी बड़ी माने पर्व, ईद का पर्व था, वहीं दूसरी ओर प्रभात फेरी निकाली जा रही थी। ये जो घटनाक्रम हो रहे हैं इसको लेकर क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से ये घटनाक्रम दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है। और प्रभात फेरी जो हमारे यहाँ निकाली जाती है भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पे, छतरपुर में भगवान श्री राम का जो जन्मोत्सव है वो पूरे भारतवर्ष में अनोखा है। हर घर से बड़े बूढ़े महिलाएं सब निकलते हैं और जब भी प्रभात फेरी शहर में निकाली जाती है 10 दिन तक, तो हर जगह इसका स्वागत होता है। हर जगह लोग अपने घरों में नाश्ता रख के, अन्य चीज़ें रख के उसका स्वागत करते हैं। ये अभिमान और गर्व सबको रहता है कि भगवान श्री राम के लिए ये हमारे नवयुवा निकले हैं। उस पर इस तरीके का हमला करना निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम देख रहे हैं कि माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि अपराधियों पे लगाम हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये घटनाएं जो हैं ये हो रही हैं। इसमें अभी लोग यहाँ पे चर्चा था कि संरक्षण हो सकता है किसी का, उसका भी संरक्षण सामने आना चाहिए कि किसके संरक्षण में ये घटनाएं घटित हो रही हैं, जिससे कानून व्यवस्था इतना प्रयास करने के बाद भी ठीक नहीं हो रही है। और लोगों के मन इतने बड़े हैं, कितनी पुलिस होने के बाद, और ईद जैसा आज ईद भी है, प्रभात फेरी भी निकाली जा रही है और उसमें आके हमला कर देना, आप सोचिए कि किस तरीके का दुस्साहस और पुलिस का डर उनके मन में है नहीं। ये निश्चित रूप से देखना चाहिए कि जो हमारे प्रभात फेरी ये हर सनातनी के गर्व का विषय है। अगर इस पे हमला कोई अन्य धर्म का करता है या स्वधर्म का करता है, वो हमला जो है वो प्रभात फेरी पे के अभिमान को नष्ट करने वाला है और उस पर जिसने भी हमला किया उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो लोग, और ये जो देख रहे हैं जिला बदल की कार्रवाई होनी चाहिए, इन लोगों को चिन्हित करना चाहिए जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? निश्चित रूप से जो नाम आ रहे हैं इस हमले में उन पे कई केस दर्ज हैं, पहले से बहुत केस दर्ज हैं। और इस केस दर्ज होने के बाद भी, इतने सालों तक जेल में रहने के बाद भी वो जब निकलते हैं तो फिर घटनाएं करते हैं। इस पे भी पुलिस का जो मान है वो होना चाहिए कि लोग जाते हैं जेल अपराधी और फिर लोग बाहर निकल के आते हैं और फिर अपराध करते हैं, उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा, आप नशे की स्थिति देखो, यहाँ पे चर्चा है कि बहुत सारा नशा जो है वो लोग करे थे, तो नशे पर निश्चित रूप से लगाम लगनी चाहिए कि जिस तरीके से नशे में जब आदमी है और नशा करने के बाद वो इस तरीके के कृत्यों को कर रहा है समाज में, कहीं प्रिंसिपल को गोली मार रहा है, कहीं पे किसी को होटल में घुस के मार रहे हैं, कथा पढ़ने वाले पंडित जी को मार रहे हैं। आप समझोगे पता नहीं अजीब टाइप की सामाजिक विकृति जो है वो इस समय छतरपुर में हमको देखने को मिल रही है। और ये विकृति जो है ये विकराल रूप न धारण कर ले, इसको यहीं पे सबको, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो प्रशासन है, और सबको जागरूकता के द्वारा लोगों को ये ठीक करना चाहिए, नहीं तो लोगों का तो निकलना मुश्किल हो जाएगा यहाँ। ये थे पुष्पेंद्र प्रताप सिंह, जिन्होंने बताया है कि इस तरह के असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगना चाहिए। अब हम बात करेंगे सुरेंद्र साहू से। क्या मामला हुआ, क्या हमला हुआ आज, उनसे भी हम बात करेंगे। सुरेंद्र जी, आज आप रामनवमी प्रभात फेरी के आप प्रभारी थे, आज क्या हुआ, कैसे क्या घटना हुई? हम लोग की प्रभात फेरी सुचारू रूप से चल रही है। बीच में अज्ञात लोग आए असामाजिक और उन लोगों ने सीधी हमारे सचिव मिश्रा जी, रावत मिश्रा है, उनके साथ मारपीट कर दी और इससे में हमारे सूर्य रावत लोग ने उनको पकड़ा और वो 3-4 लोग किया और ज़्यादा भी लोग किए, तो सीधे छुरा लेके आए थे, तो सीधा हमला कर दिया। तो ऐसी चीज़ पुलिस ने और हम सब लोग बीच बचाव में हम लोग हमें भी बात और रामभक्तों ने भाव को पकड़ पुलिस ने कोई गिरफ्तार करवाया। ये देख रहे हैं सुरेंद्र साहू हैं, जो कि वार्ड पार्षद हैं, और ये जो घटनाक्रम हो रहे हैं लगातार, इस पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह सवाल खड़े भी हो रहे हैं कि शहर में बढ़ते इन अपराधों को, जिले में बढ़ते इन अपराधों पर कहीं ना कहीं अंकुश नहीं लग पा रहा है। अभी हम सुरेंद्र मिश्रा से भी बात करेंगे कि किस तरह की वो घटना हुई है। अब हम सुरेंद्र मिश्रा से बात करेंगे कि किस तरह का क्या घटना हुई आज, क्या
क्या देख रहे हैं जी? क्या आपका कोई विवाद था क्या संजू? नहीं भैया, पुराना हमारा कोई विवाद नहीं है। हमें रामकाज से समय नहीं है, इन लोगों से क्या विवाद करेंगे। उन लोग आए दिन जेल जाना, अभी भी मतलब पिछले 2 महीनों से 336 में फरार है। पुलिस का संरक्षण है, पुलिस का तो ठीक है। भाजपा जो दिग्गज नेता है यहाँ शहर के, उनका पूर्ण रूप से समर्थन है और संरक्षण है, क्योंकि उनके पास रैलियों के लिए भीड़ नहीं रह जाती है। तो ये आपराधिक तत्वों को अगर संरक्षण नहीं देंगे तो ये भीड़ लेके नहीं आएंगे। तो आज ये इतनी शर्मसार करने वाली घटना जो हुई है, वो पूरी मतलब एसपी साहब की पूरी 2 साल की मेहनत को बर्बाद करते हुए दिख रही है। जो मतलब टीआई साहब आगे चल रहे हैं, दांगी जी पीछे पुलिस बल चल रहा है। 500-1000 राम भक्त जैसे रोज निकलते हैं, वैसे ही आज भी निकले थे। उनके टीआई साहब के सामने से मतलब बका लेके आना और एक छुरा लेके आना और उनके सामने ऐसी लूट की घटना होना, जान मार लेंगे उनका, तो ये बहुत ही शर्मसार है। और शायद आज मतलब ये लग रहा है कि भाजपा सरकार भाई हिंदुओं के लिए, तो हमें तो नहीं लगता है कि भाई हिंदुओं के लिए। यहाँ एक छतरपुर में लगी जातिवाद, विशेष जातिवाद और मतलब एक घृणा टाइप की भाजपा सरकार को दिख रही है, मतलब हिंदुओं से विशेष रूप से। भाई आज जो इतनी बड़ी घटना हुई रामनवमी की प्रभात फेरी में, तो मतलब आज क्या आशा लगाएं इस भाजपा सरकार से कि उल्टा जो भाजपा मतलब अपराधियों को संरक्षण दे रही है, ये उचित है कि रामकाज उचित है? किससे विवाद हुआ, किसने मारा ये भैया एक प्योर अपराधी है, ये तीनों लोग ही, बक्कल और डीपी ठाकुर और एक लड़का और है, छोटू है, कोई मुसलमान करके है, जो अभी जेल से कुछ ही दिन पहले छूटा हुआ था। इन लोगों ने हमला किया। पहले आके एक ने बका मारा सिर में, ठीक है, फिर वो बका पकड़ा गया, उससे लिपड़न जपड़न हुई तो बक्कल ने आके कॉलर पकड़ी तो ये चैन वगैरह ये टूट गई, ये तो एक चैन गई है और ब्रेसलेट हाथ का। और फिर उसके बाद जो गाड़ी पे लड़का खड़ा हुआ था वो मुसलमान था, तो उसने यहाँ पे छुरा मारा, फिर बचाते 3-4 लोगों को और लगी हुई है। और वो लोग लगभग मतलब प्रयास बस कोशिश यही कर रहे थे कि जान से मार पाए, लेकिन इतने राम भक्त मौजूद थे कि तुम्हारा कोई विवाद था क्या इन लोगों से? कोई विवाद नहीं था भैया, मैं अपने काम से समय नहीं है, इन जैसे लोगों के लिए हमारे पास समय नहीं है। हमारे पास रामकाज ही इतना है, हमारे पास इसके लिए समय ही नहीं है कि इन फालतू लोगों से जाके विवाद करें। तो ये संजू मिश्रा हैं जो हिंदू जोड़ो संगठन में कई दिनों से हिंदू संगठनों से जुड़े हुए कई कार्य ऐसे कर रहे थे। और आज जहां पर प्रभात फेरी के दौरान ये जो घटना हुई है, जिसमें पुलिस ने सिटी कोतवाली थाना प्रभारी अरविंद दांगी जी, उनके द्वारा गिरफ्तार भी किया गया है। लगातार ये अपराध बढ़ रहे हैं, कहीं न कहीं ये प्रश्न चिन्ह है कि इन अपराधों पर आखिरकार अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा है, किनका संरक्षण है। संरक्षण के साथ साथ ये जो नशे के कारोबार में लिप्त ये जो अपराधी थे, इसको लेकर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए और आरोपियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ये पूरी तस्वीर आप छतरपुर के जिला अस्पताल से देख पा रहे हैं। छतरपुर जिले में आए दिन हत्या जैसे मामले सामने आ रहे हैं। ये छतरपुर जिला अस्पताल से आप तस्वीरें देख रहे थे, जहां पर प्रभात फेरी के दौरान ये जो घटनाक्रम हुआ है, जिसमें 3 युवकों के द्वारा जो रामनवमी में प्रभात फेरी में शामिल हुए 3 कुछ लोग थे, उन लोगों के द्वारा हमला किया गया है, जिसमें संजू मिश्रा और वार्ड पार्षद सुरेंद्र मिश्रा
घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि सिटी कोतवाली के जो थाना प्रभारी हैं वह प्रभात फेरी में आगे चल रहे थे, पीछे भी पुलिस थी। बीच में ये आपराधिक प्रवृत्ति के लोग यहाँ पर आए और उनके द्वारा छुराबाजी की गई। इसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, नाक में और शरीर में कई गंभीर चोटें आई हैं। वहीं पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है, पूछताछ जारी है। कैपिटल टाइम के लिए छतरपुर से जिला अस्पताल से विनोद मिश्रा की रिपोर्ट।